जिसमें एक इंडियन आर्मी के कर्नल रैंक के ऑफिसर्स को दिखाया है। वो जाता है अपनी फील्ड में, पीछे से उसकी बीवी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया है किसी डॉक्टर के साथ। उस डॉक्टर को अपने घर पे बुलाती है अपने पति की एब्सेंस में और उसको अपने पति की यूनिफॉर्म पहनाती है जिसपे कि नेशनल एम्बलम छपा होता है, कर्नल का रैंक उस पर लगा होता है, आर्मी की यूनिफॉर्म होती है। सेक्सुअल एग्रेशन में उसकी यूनिफॉर्म को फाड़ती है और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स का एक इंडिकेशन दिया जाता है। कहाँ मर जाता है मेरे देश का मीडिया, मेरे देश के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड मीडिया, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, सब कुछ तुम लोगों की आंखों के सामने होता है। तुम लोगों की आंखों में इतनी शर्म नहीं है कि खुद तुम्हारे देश की सेना जो 24/7 अपनी जान हथेली पे लेके बॉर्डर्स पे अलग अलग एरियाज में बैठी रहती है, चाहे वो पैरामिलिट्रीज हो, आर्म फोर्सेज में पुलिस वाले हो, तुम लोगों की आंखों में किसी के लिए कोई शर्म नहीं है। तुम्हें सिर्फ पैसा कमाना है। हे गाइस, इट्स मी आरजे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी औरत के बारे में जो सॉफ्ट फोन ऐप पे सॉफ्ट फोन की वेब सीरीज चलाती है जिसका नाम है एकता कपूर। मैं थोड़ी पागल हूँ। तुम चाहे बचो जितना हम कान फाड़ के रख देंगे। बहुत कुछ बोला है तो आओ यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। आइए देखते हैं, बैठन मजा आएगा। तो इन मैडम ने अभी हाल ही में अपनी वेब सीरीज में दिखाया है जब एक फौजी अपनी ड्यूटी पे चला जाता है तो उसके पीछे उसकी पत्नी एक बॉयफ्रेंड को बुलाती है और उसके साथ नहीं भेंचुत कतई उस आर्मी वाले की पत्नी ये काम ऐसे नहीं करती, अपने पति की अपने बॉयफ्रेंड को ड्रेस पहनाने की बात करती है। और नहीं भेंचुत चलो यहाँ तक बकचोदी सहन कर ली जाती, लेकिन कतई उस ड्रेस का अपमान भी किया गया। नहीं भेंचुत कतई उसकी ड्रेस को फाड़ा जाता है जब ये लोग ये काम कर रहे होते हैं और उसको मारा भी जाता है। नहीं भेंचुत कतई इससे घटिया हरकत ये भोसड़ी वाले कभी दिखा नहीं सकते अपनी लाइफ में। नहीं भेंचुत कतई इन लोगों ने बकचोदी की सारी हदें पार कर चुके हैं। नहीं भेंचुद कतई इसी बकचोदी को देखने के बाद हमारे हिंदुस्तानी भाव ने इसके अगेंस्ट FIR कर दी, तो इन्होंने हिंदुस्तानी भाव को भी खरीदने की कोशिश की। नहीं भेंचुद खुद सुन लो कि जनता जो आवाज उठा रही है उनके पोस्ट डिलीट करवा रही है, मुझे पैसे से खरीदने का कोशिश किया, फिर धमकी देने का कोशिश किया। अभी किधर से पता चल रहा है कौन से ना कौन से केस में मेरे को अटकाने का कोशिश करने वाले। उन्हें गाइस कतई इन भोसड़ी वालों का एक वेब सीरीज में जब तक ये 32 बार सेक्स नहीं दिखा देते जब तक इनकी वेब सीरीज कंप्लीट नहीं होती है। नहीं भंचुत कतई इनके पास स्क्रिप्ट नहीं होती है, फिर भी ये लोग वेब सीरीज बनाते हैं और उसमें हर बार एक चीज जरूर दिखाते हैं। नहीं भेंचुत कतई जिन लोगों को नहीं पता एकता कपूर कौन है तो मैं बता। इसकी माँ एक वैश्यालय पे बहुत जानदार शानदार किस्म की एक वैश्या हुआ करती थी और इसके पिता उस वैश्यालय के काफी मशहूर काफी चहेते कस्टमर हुआ ग्राहक हुआ करते थे। और इसके एक चाचा हुआ करते थे जो कि उस कोठे पे बेहतरी से दलाली किया करते थे। उन्होंने ही शोभा कपूर जो कि एकता कपूर की माँ है उससे इनके पिता को मिलवाया और ये एक जो नाजायज संबंध थे कोठे और ग्राहक के वो इस हद तक पहुंच गए कि उसका पेट भारी हो चुका था। एक समय ऐसा आया कि शोभा कपूर का पेट भारी हो गया और पेट भारी जब हल्का हुआ तो एक ये जो आपके सामने है एकता कपूर नाम का एक जीव इस दुनिया में आ गया। एकता कपूर हमारे हिंदी टीवी सीरियल्स और मूवीज की डायरेक्टर हैं। उन्हें भेंचुत कहते हैं इन्होंने ऐसे सीरियल्स बनाए हैं जैसे कि कभी सास भी बहू थी और कसौटी जिंदगी की, पता नहीं तमाम ऐसे शो जिनमें लॉजिक की रखी गांड मारी जाती है। भेंचुत कहते हैं दीदी का एक टीवी सीरियल था कसौटी जिंदगी की। नहीं भेंचुत उसमें मालूम ही नहीं पड़ता था कौन कब मर रहा है, किसका पुनर्जन्म हो रहा है और कब किसका जन्म हो गया। नहीं भेंचुत और इनके हर टीवी सीरियल्स में खाली एक ही काम होता था वो तो इफेक्ट की गांड मारना। नहीं भेंचुत कहते हैं इतने इफेक्ट डालते थे। चलते हैं अब जितने भी लोग ये वक्त फोड़ू काम करते हैं ना, मेरी बात सुनो, खासकर लड़कियां। जब एक सुअर कीचड़ से लिपटा होता है तब भी वो सुअर होता है और जब वो सुअर सफा चट बैठा हो तब भी वो सुअर ही होता है। वंस अ सुअर ऑलवेज अ सुअर। भेंचुत कतई इनकी टीवी सीरियल एक आम इंसान जो कच्चा खासा बैठा हो और इनकी टीवी सीरियल्स देख लेना तो कतई पहली बार देखने के बाद उसकी गांड में से खाली एक ही बार निकलेगी। यार भैंचो सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादर चौथ के बच्चे, इतने गांड फटी के ये बड़वे। कंट्रोल कंट्रोल उदय, रुको जरा, सबर करो।
नहीं भैंचोद कतई ये एकता कपूर अपनी टीवी सीरियल्स में संस्कारी बहू और पता नहीं कैसे कैसे चीज़ दिखाते थे, यानी कि संस्कारी सोच दिखाते थे, लेकिन कतई इन दीदी ने तो अपना माइंड सेट ही चेंज कर दिया। नहीं भैंचोद कतई ये लोग टीवी पे कुछ और दिखाते हैं, और नहीं भैंचोद कतई वेब सीरीज के नाम पर तो इन्होंने सॉफ्ट फोन्स की लाइन लगा रखी है। नहीं भैंचोद कतई कोई इंसान का इतना माइंड कैसे ख़राब हो सकता है। नहीं भैंचोद कतई इन्होंने टीवी सीरियल्स दिखा के तो आंटियों को अपने बस में कर रखा है। रही यूथ की बात और टीनेजर्स की, तो उनको ये लोग अपनी वेब सीरीज में ऐसे सीन्स दिखा के अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नहीं भैंचोद कतई उन लोगों पर भी ये कंट्रोल पाना चाहते हैं। नहीं भैंचोद ये सब लोग करते हैं खाली पैसे के लिए। नहीं भैंचोद कतई कुछ भी हो जाए, किसकी भी गांड फट जाए, बस इनको पैसों से मतलब है, इनको किसी के बारे में कोई भी चिंता नहीं है, देश में क्या चल रहा है क्या हो रहा है। नहीं भैंचोद कतई उससे कुछ भी मतलब नहीं है। ये लॉजिक वाली वेब सीरीज तो लिखा लेंगे नहीं भैंचोद उनको देखता है कौन है। लेकिन कतई ये लोग ऐसे मसालेदार वेब सीरीज बनाते हैं जिसमें कतई सेक्स तो हर मिनट पे होता है। उनको पता है क्योंकि हमारे देश के टीनेजर्स ठरकी हैं। भैंचोद लोगों का मानना है कि ठरकी है। नहीं भैंचोद कतई उनको ऐसी चीज़ दिखाओ, और नहीं भैंचोद ऐसे कुछ लोग देखते भी, कुछ लोग नहीं, सब लोग देखते हैं। उनको पता है ये इनका धंधा। नहीं भैंचोद बस पैसे कमाओ। नहीं भैंचोद ये लोग टीनेजर्स का माइंड वॉश कर रहे हैं। नहीं भैंचोद कतई जो 15 से 16 साल के बच्चे हैं उनको ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं। नहीं भैंचोद कतई 25-26 साल का बंदा होता है, वो मैच्योर होता है, उसको पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता इनकी वेब सीरीज का। लेकिन जो एक टीनेजर दिख रहा है जो 15 से 16 साल का होता है उस पर फर्क पड़ता है। नहीं भैंचोद कतई उसको खाली एक ही चीज़ दिखती है हर जगह, वो है सेक्स। नहीं भैंचोद कतई इन लोगों ने यही लगा रखा है। भैंचोद कतई ये ऐसे टीवी सीरियल दिखाती थी जिनको देखने के बाद तुम भगवान के पुजारी बन जाओगे। और नहीं भैंचोद कतई वेब सीरीज तो ऐसे ही बनाती हो कतई तुम हवस के पुजारी बन जाओगे। नहीं भैंचोद दोनों में तुम बनने पुजारी हो। नहीं भैंचोद कतई इन लोगों ने बकचोदी की गांड फाड़ के गुरुद्वारा कर दिया है। भैंचोद कतई इन दीदी ने एक सीरीज और बनाई थी गंदी बात। नहीं भैंचोद उसके इतने पार्ट आ चुकी हैं और हर पार्ट में खाली एक ही चीज़ दिखाई जाती है, सेक्स। नहीं भैंचोद कतई इन्होंने अपनी वेब सीरीज में दिखाया है कि गांव की औरत कभी पड़ोसी के साथ लगी है, कभी किसी के साथ लगी है। नहीं भैंचोद कतई इन्होंने पूरी वेब सीरीज में खाली एक ही काम लगा रखा है, वो सेक्स। नहीं भैंचोद कतई इन लोगों के हिसाब से गाँव की औरत खाली एक ही काम करती है, वो है सेक्स। नहीं भैंचोद कतई इन लोगों ने दिमाग में यही बात बिठा रखी है कि लोगों को बस एक ही चीज़ दिखानी है, वो है सेक्स। साले ऐसा थप्पड़ मारूंगा गांड पे, आने वाली 7 पुश्तों की गांड में दर्द होगा। नहीं भैंचोद कतई ये दीदी मूवीज़ भी बनाती हैं, बॉलीवुड मूवीज़, और इनकी मूवीज़ के नाम सुनो, क्या कूल है हम, डायरेक्टी पिक्चर, रागनी MMS जैसी पिक्चर बनाती है। नहीं भैंचोद कतई मूवीज़ के नाम पे भी ये टीवी पे सॉफ्ट पॉन्स दिखाती है। नहीं भैंचोद कतई इन दीदी के दिमाग में खाली अब तो एक ही बात पक्का हो गई है, एक ही बात है, वो है सेक्स। नहीं भैंचोद कतई कुछ भी दिखाओ, कुछ भी लॉजिक हो, कुछ भी हो, स्क्रिप्ट टट्टी चौकत ना हो, लेकिन उसमें अगर तुम सेक्स दिखा दोगे ना तो कतई वो पिक्चर या मूवीज़ वेब सीरीज हिट हो जाएगी। भैंचोद कतई वैसे तो ये बॉलीवुड वाले खूब आर्मी को सपोर्ट करते, लेकिन इस बार इन दीदी ने ये हरकत की है तो आर्मी को कोई भी बॉलीवुड का एक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसका कारण है एक ही, वो है पैसा। नहीं भैंचोद कतई ये दीदी उन्हीं को काम देती है, अगर ये दीदी के खिलाफ ही एक्टर बोलेंगे तो इनको काम कहाँ से नहीं मिलेगा। नहीं भैंचोद कतई पैसों का चक्कर है बाबू भैया, यहाँ पे भी हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। नहीं भैंचोद कतई इन दीदी के पास जितना पैसा नहीं है उससे कहीं ज़्यादा तो इनके पास ईगो भी आ गया। नहीं भैंचोद कतई इनके पास जितना पैसा है उससे कहीं ज़्यादा ईगो भी है। नहीं भैंचोद कतई इनसे आर्मी वालों से माफ़ी नहीं मांगी जा रही है। अगर तुमसे गलती हो गई है तो माफ़ी मांग लो, कोई माफ़ी मांगने से छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन इनसे माफ़ी नहीं मांगी जा रही है। और नहीं भैंचोद कतई कोई बड़ा पॉलिटिशियन इसमें आके शामिल हो गया इस मामले में, तो तुम्हारा कहीं अल्ट वाला जीना चला जाए इंडिया से, इसलिए माफ़ी मांग लो और एंड में भी तुमको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। नहीं भैंचोद कतई ये लोग पैसे दे के लोगों को खरीदना चाहते हैं, और नहीं भैंचोद कतई लोगों को स्ट्राइक मार रहे हैं, और वो भी फेक स्ट्राइक। अगर इनकी कोई भी वीडियो क्लिप यूज कर लो तो हर यूट्यूबर पे स्ट्राइक दे रहे हैं। ये अभी क्या कर रहे हैं मालूम? हिंदुस्तान की जनता जो आवाज उठा रही है उनके पोस्ट डिलीट करवा रही है, स्ट्राइक मार रही है, ऐसा कर रहे हैं। पहले से मैंने रियलाइज कर लिया कि मैं थोड़ी पागल हूँ। अगर सही में भगवान ने इस दुनिया को बनाया है ना तो क्या हो रहा है इस धरती पे? कर्म करो, भगवान से डरो, भलो भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। जी हाँ, बड़ी फिल्में निकल जाती है, गंदे गंदे डायलॉग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन एक महिला की फिल्में जो गंदी ही फिल्में बनाती है, डबल मीनिंग की फिल्में बनाती है, बेचती है, उनकी फिल्में कैसे पास हो जाती है? नैलानी जी
गाइस एंडमैन दीदी से खाली मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, दीदी माफ़ी मांग लो, कोई भी माफ़ी मांगने से छोटा बड़ा नहीं होता है, और अगर ये मामला यहीं पे ख़त्म कर दो गाइस। इससे ज़्यादा मैं अब कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ, तो इसलिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बातें पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें गाइस। इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ये मेरी बातें और लोगों तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।